रहीम नाम के एक सीधे साधे और अल्लाह से डरने वाले व्यापारी की 3 बेटियां थीं। उनमें सबसे छोटी बेटी आलिया बेहद समझदार, सब्र करने वाली और 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली थी। कुछ समय बाद एक ईर्ष्यालु और चालाक बेवा औरत ने रहीम को अपनी मीठी बातों में फंसाकर उससे निकाह कर लिया। रहीम ने यह समझकर निकाह किया कि वह उसकी बेटियों की देखभाल करेगी, लेकिन घर आते ही उसने तीनों बेटियों को भूखा रखना शुरू कर दिया और उन पर जुल्म ढाने लगी। बेटियां हर तकलीफ में अल्लाह से दुआ करतीं और सब्र करतीं, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। भूख से बेहाल होकर जब बहनें जंगल में रो रही थीं, तब एक नेक और परहेजगार बुजुर्ग ने उनकी हालत देखी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने अपनी रहमत से वहां एक फलदार सेब का पेड़ उगा दिया, जिससे लड़कियों का पेट भरने लगा। जब सौतेली मां को इसका पता चला, तो उसने बीमारी का ढोंग रचकर रहीम से वह पेड़ कटवा दिया। इसके बाद बुजुर्ग ने फिर अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने वहां दूध और शहद जैसा मीठा पानी निकलने का सबब बना दिया। मगर सौतेली मां ने लालच में आकर लोगों को पैसे देकर उस स्रोत को बंद करवा दिया। अंत में उसने बीमारी का बहाना बनाकर रहीम को मजबूर किया कि वह अपनी बेटियों को घने जंगल में छोड़ आए। जंगल में अकेली रोती बहनों पर जैन नाम के एक साहसी और नेक व्यापारी तथा उसके 2 दोस्तों की नजर पड़ी। उन्होंने लड़कियों का दुख जाना और शरीयत के अनुसार उनसे निकाह किया। आलिया का घर खुशियों से भर गया और कुछ समय बाद उसे कबीर नाम का बेटा हुआ, जिसे बचपन से ही कुरान, नमाज और अच्छे अखलाक की तालीम दी गई। लेकिन कुछ समय बाद जायन व्यापार के सिलसिले में दूर देश चला गया और रास्ते में कुछ लुटेरों ने उसे पकड़कर कैद कर लिया। उसके 2 साथियों को भी अलग अलग जगह बंदी बना लिया गया। जायन के जाने के बाद एक धोखेबाज और लालची सरदार को आलिया की सुंदरता और उसकी संपत्ति का पता चला। उसने आलिया के सामने निकाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन आलिया ने कहा, मैं अपने शौहर की अमानत हूं और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करती हूं। यह सुनकर वह सरदार गुस्से में आ गया। उसने जबरदस्ती आलिया को अपने किले में कैद कर लिया और उसके बारे में झूठी खबर फैला दी कि वह कहीं दूर चली गई है। 14 साल बाद जब कबीर जवान हुआ, तो उसने अपनी खालाओं से मां बाप की पूरी सच्चाई जानी। वह उन्हें ढूंढने निकला और रास्ते में उसी नेक बुजुर्ग से मिला। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, हर मुश्किल में मदद केवल अल्लाह से मिलती है। नमाज और दुआ को कभी मत छोड़ना। उन्होंने बताया कि कबीर के पिता और उनके साथियों को लुटेरों ने कैद कर रखा है और उसकी मां भी उसी सरदार के किले में बंद है। कबीर ने बिस्मिल्लाह पढ़कर सफर शुरू किया। उसने मेहनत, समझदारी और हिम्मत से किले में काम करने वाले एक व्यक्ति का भरोसा जीता और भीतर पहुंच गया। फूलों के बहाने उसने अपनी मां को वह पुरानी अंगूठी दिखाई, जिसे देखकर आलिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने बेटे को पहचान लिया। सही मौका देखकर कबीर ने किले के दरवाजे खोल दिए और वहां के अत्याचारों का सबूत इकट्ठा कर लिया। जब सच्चाई लोगों के सामने आई, तो सरदार और उसके साथी गिरफ्तार कर लिए गए। जैन और उसके साथी भी कैद से आजाद हो गए। पूरा परिवार अपने घर वापस लौटा। वहां पता चला कि सौतेली मां अपने ही लालच, जुल्म और बीमारी के कारण दुनिया से जा चुकी थी। रहीम ने अपनी बेटियों से माफी मांगी और तौबा करके अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगी। इसके बाद पूरा परिवार नमाज, शुक्र और नेक अमल के साथ रहने लगा। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची मदद केवल अल्लाह से मिलती है और जो सब्र करता है तथा अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता।